आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। सुनिए दोस्तों, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने अपने जीवन में लगातार परिश्रम किए और एक मुकद्दर प्राप्त किए। हेलो दोस्तों, डिस्कवर विथ रंजना पर आपका स्वागत है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में मलिक मोहम्मद जैसी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके बारे में, जो सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट्स से इसको पहली बार देख रहे हैं और यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा, ताकि हम जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करें तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसलिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी ये ऐतिहासिक थी, काल्पनिक थी, हेतुप्रेक्षा पसंद था। इनको छंदों में हेतुप्रेक्षा पसंद था। दोहा चौपाई छंदों में लिखा गया, मसनवी शैली का प्रयोग है। 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा का प्रावधान है। 12 मासा का वर्णन, प्रथम 12 मासा आषाढ़ से प्रारंभ होता है। इसमें पद्मावत को अनुयुक्ति या प्रतिकार के रूप में देखा जाए तो आधुनिक काल के कामायनी के समकक्ष या बराबर समझी जाती है। पद्मावत में पत्रों के प्रतीकार्थ यहाँ पर जो पद्मावत में पात्र थे उनके प्रतीकार्थ को आगे देख लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखते हैं पात्र और प्रतीक। जैसे 14 भुवन को मानव पिंड कहा गया था, चित्तौड़ को शरीर कहा गया था, सिंघल द्वीप को हृदय उपनाम दिया गया था, रत्नसेन को मन कहा गया था और पद्मावती को बुद्धि कहा गया था, नागमती को सांसारिक मोह का या दुनिया के गोरख धंधे कहा गया था, हीरामन जो तोता था उसको गुरु कहा गया था, राघव चेतन शैतान था और अलाउद्दीन माया था। कहानी शुरू करते हैं। सिंघल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की कन्या पद्मावती रूप व गुण में जगत में अद्वितीय थी। उसके योग्य वर नहीं मिल रहा था। उसके पास हीरामन नाम का एक शुआ रहता था। शुआ मतलब होता है यहाँ तोता, जिसका रंग सोने का था। वो पूरा वाचाल और पंडित था। पद्मावती के प्रमुख खंड देख लेते हैं। प्रस्तुत खंड जो है वो प्रथम खंड है। मानसरोवर खंड चतुर्थ खंड है। नागमती शुआ खंड आठवां खंड है। राजा शुआ संवाद खंड 9वां खंड है। संगल द्वीप खंड 16वां खंड है। पद्मावती वियोग खंड 19वां खंड है। रत्नसेन पद्मावती विवाह खंड 26वां खंड है। नागमती वियोग खंड 30वां खंड है। नागमती संदेश खंड 31वां खंड है। नागमती पद्मावती विवाद खंड 36वां खंड है। नागमती एवं पद्मावती सती खंड 57वां खंड है। उपसंहार 58वां खंड है। जायसी व पद्मावत के संदर्भ में विद्वानों के मत आइए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जायसी व पद्मावत के संदर्भ में क्या मत दिए हैं अपना। तो शुक्ल जी कहते हैं कि नागमती वियोग खंड है, हिंदी साहित्य का अनुपम निधि है। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता में एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी और जायसी के द्वारा पूरी हुई। इस प्रबंध के भीतर शुद्ध भाव के स्वरूप का ऐसा उत्कर्ष पार्थिव प्रतिबंधों से परे होकर आध्यात्मिक क्षेत्र में दिखाई पड़े, जायसी का यही लक्ष्य है। ये शुक्ल जी कहते हैं। दूसरे कवि मिल जाते हैं। कमल कुल श्रेष्ठ के अनुसार पद्मावत में प्रेम की जो व्यंजना की गई है, उसमें जहाँ शरीर पक्ष की अवमानना कर सूक्ष्मता की ओर कवि की लेखनी चल देती है, वहाँ ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो कवि हमें आध्यात्मिक प्रेम की झांकियाँ दे रहा है। तीसरे कवि आ जाते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने कहा है कि जायसी ने अपने पद्मावत की कथा में आध्यात्मिक अभिव्यंजना रखी है। उनकी सारी कथा के पीछे सूफी विद्वानों की रूपरेखा है। चौथे कवि आ जाते हैं डॉक्टर विजय देव नारायण। इनके अनुसार पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है, पर सुखांत व दुखांत का यह मेल महाकाव्य को एक दर्जन और ऊंचा उठा देता है। बच्चन जी कहते हैं, पांचवें कवि बच्चन सिंह आ जाते हैं। जायसी की अवधि की
और आराधना है, मतलब कि जायसी पद्मावत जो है वो जायसी की अवधि की आराधना है। नोट: शुक्ल ने रत्नसेन पद्मावती को क्रमशः आत्मा एवं परमात्मा का प्रतीक माना है। यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि उस तोते द्वारा बताई गई बात को इच्छा न कहकर प्रेम रूप लोभ की संज्ञा किसने दी, या पद्मावती रत्नसेन के प्रेम को प्रेम न कहकर रूप लोभ की संज्ञा किसने दी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अखरावट, दूसरा जो रचना मिल जाता है वो अखरावट है। आइए देखते हैं। यह एक सैद्धांतिक रचना है जिसमें 54 दोहे, 54 सोरठे और 317 अर्धालियों का प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ में जायसी ने देवनागरिक लिपि के एक एक वर्ण या अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें की हैं। इसका वर्ण विषय सृष्टि का उत्पत्ति है, जो कि मूलतः कुरान पर आधारित है। इसमें गुरु चेला संवाद की भी योजना मिलती है। तीसरा ग्रंथ है आखिरी कलाम। इसमें बाबर के प्रशंसा हुआ है। इस आखिरी कलाम में बाबर का प्रशंसा किया गया है। इसमें जायसी ने क़यामत का वर्णन किया है। क्वेश्चन इससे पुट हो जाता है कि क़यामत का वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? तो फिर आखिरी कलाम में। और इसमें इस्लामी मज़हब के अनुरूप हस्र का अर्थ है प्रलय की कथा वर्णित है, जो कुरान पर आधारित है। जायसी के इस ग्रंथ में भूकंप, सूर्य व चंद्र ग्रहण का उल्लेख मिलता है। चौथा ग्रंथ मिल जाता है चित्ररेखा। चंद्रनगर के राजा चंद्रप्रभा 600 सदीय, इनमें से एक सर्वप्रिय थी रूपरेखा। कहरनामा, यह 30 छंदों का एक छोटा सा ग्रंथ है। इसमें जायसी ने आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना प्रस्तुत करते हुए कहार जाति में प्रचलित लोक व्यवहार में प्रचलित विवाह का खुला वर्णन किया है। इसमें कहार जाति का लोक प्रचलित कहरवा लोक ध्वनि का प्रयोग किया गया है। मसलनामा ग्रंथ में प्रेम, वियोग, संयोग, भक्ति का वर्णन किए हैं। कन्हावत, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर करने का कार्य किया है कन्हावत में। जायसी पर आधारित सर्वप्रथम लिखने वाले कवि थे। शुक्ल ने एक त्रिवेणी नामक ग्रंथ लिखा था। त्रिवेणी की भूमिका में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण कवियों का नाम लिया है, जिसमें जायसी को उन्होंने स्थान दिया था, तुलसीदास जी और सूरदास जी को स्थान दिया था। जायसी ग्रंथावली कहलाता है। दूसरे कवि आ जाते हैं मंझन, जो कि मधुमालती लिखते हैं। कवि मंझन मोहम्मद गौस के शिष्य थे। इन्होंने 1945 ईस्वी में मधुमालती नामक प्रेमाख्यानक को रचा। इसमें नायक एवं नायिका की पूर्व जन्म की वृत्तियाँ प्रस्तुत की गई हैं। सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानकों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, किंतु मधुमालती प्रेमाख्यानक इसका अपवाद ग्रंथ है। इसमें नायिका, नायक, उपनायिका, उपनायक का विधान है। इसमें नायक जो है मनोहर है और नायिका मधुमालती, उपनायक ताराचंद और उपनायिका प्रेमा है। यह ग्रंथ अवधि में लिखा गया है। मधुमालती ग्रंथ जो है वो अवधि में लिखा गया है। इसमें दोहे के साथ चौपाई छंद का प्रयोग है। मधुमालती के संदर्भ में हिंदी साहित्य में सबसे पहले आत्मकथा लिखने वाले बनारसी दास जैन 1641 ईस्वी में उन्होंने ब्रज भाषा में हिंदी की प्रथम आत्मकथा लिखने का कार्य किया और हिंदी की पहली आत्मकथा इन्होंने अर्धकथानायक नाम दिए। किसने? तो बनारसी दास जैन ने। 1641 ईस्वी में ब्रज भाषा में जब इन्होंने इसे लिखा, इन्होंने 2 सूफी प्रेमाख्यानकों का उल्लेख किया था। पंक्ति मिल जाती है, कुछ पंक्तियाँ मिल जाती हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। तब घर में बैठन रहो, नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती, पोथी 2 4। इन्होंने लिखा है, तब घर में बैठन रहो, नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती, पोथी 2 4। अगले कवि उस्मान मिल जाते हैं, जो कि चित्रावली लिखे हैं, वो भी अवधी भाषा में। गाजीपुर के निवासी उस्मान का उपनाम मान था। ये चिश्ती संप्रदाय के हाजी बाबा के शिष्य थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन मिल जाता है। और उस्मान ने 1613 ईस्वी में चित्रावली नामक प्रेमाख्यानक काव्य को रचा। चित्रावली का नायक विदेशीय था, अर्थात इनका नायक नेपाल के राजा धरणीधर
पवार का पुत्र था। तो नायिका रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली थी। चित्रावली की भाषा अवधी भाषा है। इसमें भी दोहा चौपाई छंद शैली का प्रयोग हुआ है। उस्मान भी न अर्धालियों पर एक दोहा लिखते हैं। ऐसा जायसी लिखते हैं। बताया जाता है कि ये जायसी के प्रतिद्वंदी थे। जायसी के कहे गए कथनों को लगभग इन्होंने उत्तर दिया है। मिल जाता है कि जाकी बुद्धि होय अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाए, आधि हुता विधि माथे लिखा, अक्षर चारि पढ़े हम सिखा, देखत जात जगत चली जाई, एक वचन पर रहे भाई। अगले कवि आ जाते हैं नूर मोहम्मद, जो कि इंद्रावती अनुराग बांसुरी, दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं इनका। इंद्रावती अनुराग बांसुरी ये जौनपुर ज़िले के सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे। ये दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह रंगीला के समकालीन थे। इन्होंने 1744 ईस्वी में इंद्रावती नाम प्रेमाख्यानक को लिखा, जिसमें कालिंजर के राजकुंवर इसके नायक हैं, जो आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती इसकी नायिका है। इस ग्रंथ में हिंदी व हिंदू मार्ग व धर्म की खूब प्रशंसा की है। जिसकी वजह से इनके संप्रदाय के लोगों ने उपालंभ यानी ताना देना शुरू कर दिया था। इंद्रावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूफी प्रेमाख्यानकों में अंतिम रचना मानते हैं। ठीक 20 साल बाद 1764 ईस्वी में इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा, अनुराग बांसुरी। इसमें इन्होंने लिखा है कि जानत है सब सिरजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा। जानत है सब सिरजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा। हिंदू मग पर पाँव न राखो, का बहुतो जो हिंदी भाखो। एक बार और पढ़ लेते हैं। जानत है सब सिरजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा। हिंदू मग पर पाँव न राखो, का बहुतो जो हिंदी भाखो। अनुराग बांसुरी की विशेषता है कि यह भी अवधी भाषा में लिखा गया है। कहीं कहीं इसमें ब्रज भाषा मिल जाता है। प्रायः दोहे के साथ सभी में जो छंद लगा उसे चौपाई कहते हैं, लेकिन इसमें दोहा के साथ बराबर छंद लगा है, दोहा प्लस बराबर। हाँ, नूर मोहम्मद की एक फारसी रचना है रोज तुक हकायक। अगले कवि मिल जाते हैं शेख नबी। इनकी रचना है ज्ञानदीप। 1619 ईस्वी में लिखा गया था ज्ञानदीप। इसमें नायक को पाने के लिए नायिका योगी का रूप धारण की है। शेख नबी दिल्ली के सुल्तान जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने वेद मार्ग की खुलकर प्रशंसा की है और अपने ग्रंथ का नामकरण नायक के नाम पर किया है। नायक ज्ञानदीप था, नायिका देवजानी थी। भाषा अवधी थी, साथ में दोहे चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है। नायक के नाम पर लिखा जाने वाला प्रेमाख्यानक कौन है? तो ज्ञानदीप। किसने लिखा है? तो शेख नबी ने। नायक को जो खोजने के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ था। अगले कवि कासिम शाह मिल जाते हैं, जो कि हंस जवाहिर नामक ग्रंथ को लिखे हैं। कासिम शाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। ये बाराबंकी जिले के दरियाबाद नामक स्थान के रहने वाले थे। इन्होंने 1736 ईस्वी में हंस जवाहिर नामक रचना को लिखा। इस प्रेमाख्यानक में हंस और शाहजादी जवाहर की प्रेम कथा है। नायक था हंस और नायिका थी जवाहर। ये प्रेमाख्यानक नायक व नायिका के संयुक्त नाम से लिखा गया है। इसमें पद्मावत की भांति छंद शैली का वह रूप अपनाया गया है जिसमें 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा विधान में रखा गया है। अगले कवि मिल जाते हैं शेख निसार, जो कि यूसुफ जुलेखा नामक ग्रंथ को लिखते हैं 1790 ईस्वी में। शेख निसार फैज़ाबाद जिले के शेखपुर नामक गांव के रहने वाले थे। इनका वास्तविक नाम गुलाम अशरफ था। इस ग्रंथ में सुल्तान अशफाकुद्दौला की प्रशंसा की गई है। इस प्रेमाख्यानक की भाषा अवधी है। अन्य सूफी प्रेमाख्यानक को देख लेते हैं। आइए, ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा लिखे हैं कवि कल्लोल ने। ये प्रेमाख्यानक नरवर देश के राजकुमार ढोला और पुंगल देश की राजकुमारी मारवाड़ी के विवाह के बाद प्रेम विरह और संयोग का अत्यंत मार्मिक वर्णन मिलता है। भाषा था राजस्थानी हिंदी। इसमें दोहा छंद ही प्रयुक्त हुआ है, दूसरा कुछ नहीं। माधवानल कामकंदला कवि हैं कुशल लाभ। माधवानल कामकंदला को किस कवि ने लिखा है? तो कुशल लाभ ने। 1556 ईस्वी में लिखा गया था। इस ग्रंथ में चौपाई के बीच में दोहा, सोरठा व गाथा छंदों का प्रयोग हुआ है।
तीसरे कवि मिल जाते हैं नंददास महोदय, जिन्होंने लिखा है रूपमंजरी 1568 ईस्वी में। नंददास अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि भी हैं। अपनी काव्य परंपरा में विभिन्न प्रवृत्तियों का समन्वय करते हुए रूपमंजरी एवं कृष्ण के प्रेम का निरूपण किया है। इन्होंने इसे स्वच्छ शैली में लिखा है। कवि का लक्ष्य इसमें वैवाहिक बंधनों का विरोध करते हुए परकीय भाव की स्थापना किया। इस ग्रंथ में दोहे के साथ चौपाई का प्रयोग है। भाषा है ब्रजभाषा। जो रूपमंजरी लिखे हैं नंददास ने, इसका भाषा ब्रजभाषा है। कुछ पंक्तियाँ हैं। पुनि कवि अपने मन में गुनै, मो कवित्व को निरस न सुनै। पुनि कवि अपने मन में गुनै, मो कवित्व को निरस न सुनै। दूसरा है बाला स्मित कटाक्ष करु लाजा, अंधेरे बाला कै किहि काजा। बाला स्मिति कटाक्ष करु लाजा, अंधेरे बालम कै किनि काजा। प्रेम विलास, प्रेम लता की कथा है प्रेम विलास में। कवि मिल जाते हैं जटमल। प्रेम विलास को किसने लिखा है? तो जटमल कवि ने 1556 ईस्वी में लिखा है, श्रावक जटमल ने। कवि ने इसका आरंभ जैनाय नमः से करते हुए अपना परिचय एवं तत्कालीन शासक का नाम भी दिया है। इस कथा की परिणत शांत रस में होती है तथा इसमें दोहा एवं चौपाई छंद शैली का प्रयोग हुआ है। अगले कवि मिल जाते हैं नारायण दास। इन्होंने लिखा है छिटाई वार्ता 1590 ईस्वी में। इन्होंने इस कथा को इतिहास और कल्पना के बल पर निर्मित किया। नायिका है छिटाई देवगिरी के राजा रामदेव यादव की कन्या थी, जो ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार से प्रेम करती थी। इसका कथानक पद्मावत से प्रभावित जान पड़ता है। छिटाई वार्ता में राजस्थानी मिश्रित जनभाषा का यहाँ पर छिटाई वार्ता में राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग है। अगले कवि मिल जाते हैं आलम कवि, जिन्होंने लिखा है माधवानल कामकंदला 1584 ईस्वी में। इस प्रेमाख्यानक को लेकर अनेक आख्यान मिलता है। ये अधिक मार्मिक है क्योंकि इनके पूर्ववर्ती कवियों ने नायक व नायिका के अनेक जन्मों की घटनाओं का वर्णन किया है, जबकि आलम ने केवल एक जन्म की कथा वर्णित की है। भाषा है अवधी भाषा। माधवानल कामकंदला को अवधी भाषा में लिखा गया है। 5-5 अर्धालियों या चौपाइयों पर एक दोहे का विधान है। अगले कवि मिल जाते हैं पूकर कवि, जो कि रस रतन लिखे हैं 1618 ईस्वी में। अकबर के दरबारी दुर्गादास के प्रपौत्र थे पूकर कवि। नायिका है रंभा तथा नायक सोम के प्रेम का निरूपण है। इसकी भाषा अवधी दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ है। जान कवि के प्रेमाख्यानक 17वीं शताब्दी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानकों की रचना करने का श्रेष्ठ श्रेय जाता है। 1612 से 1668 ईस्वी इनका रचना काल रहा है। इन्होंने कुल 78 ग्रंथ लिखे, जिसमें 29 ग्रंथ सूफी के माने जाते हैं। कदाचित हिंदी साहित्य में ये पहले कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लय मजनू काव्य की रचना की। ये बात डॉक्टर नगेंद्र ने बताई है। इनकी भाषा मिल जाती है ब्रजभाषा। छंद योजना में इन्होंने दोहा चौपाई के अतिरिक्त कवित्त सवैया का भी प्रयोग किया है। नल दमयंती संबंधित प्रेमाख्यानक। इस प्रसिद्ध आख्यान को लेकर अनेक हिंदी कवि प्रेम कथाएं लिखी, जिसमें नरपति व्यास ने नल दमयंती नामक प्रेमाख्यानक लिखी। कवि मुकुंद सिंह ने नल चरित्र प्रेमाख्यानक काव्य को रचा। शुक्ल ने माना है कि सूफी काव्य परंपरा में एक ही हिंदू कवि मिलता है। वे है शाहजहाँ के समकालीन पंजाबी कवि सूरदास, जिन्होंने नल दमयंती नामक प्रेमाख्यानक लिखा। ख्वाजा अहमद कृत नूरजहाँ तथा कवि नसीर कृत प्रेम दर्पण उल्लेखनीय प्रेमाख्यानक ग्रंथ हैं। सूफी प्रेमाख्यानकों की प्रवृत्तियाँ या विशेषताओं को हम देख लेते हैं। मुसलमान कवियों द्वारा काव्यों का प्रणयन, मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है। नायिका प्रधान प्रेमाख्यानकों का नामकरण है। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना है। कथा रूढ़ियों का काव्यों में प्रयोग, जैसे कि हम देखते हैं मंदिरों में नायक और नायिका का मिलन हो जाता है, तो इसका अर्थ यही है। कथा रूढ़ियों का मतलब रूढ़िवाद था कि जब भी कोई किसी ने प्रेम किया तो कहाँ मिला था? मंदिरों में मिला था। मंदिरों में आकर दोनों लोग मिलते थे, नायक नायिका, क्या अनजाने में वो भी। और आगे देखते हैं, लोक पक्ष पर हिंदू संस्कृति का चित्रण होता है। क्वेश्चन बन जाता है कि संत काव्य व प्रेम काव्य में क्या अंतर है?
तो संत काव्य मतलब खंडन मंडन संत में था, जबकि जो है प्रेम काव्य में खंडन मंडन का अभाव था। काव्य रूप में एकता मिल जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम राम काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।